रतनगढ़ के नागरिक बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि कल दिनांक 28 मार्च गुरुवार को दोपहर 12:15 बजे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाजपा के श्री देवेंद्र जी झाझड़िया का कार्यालय का उद्घाटन धनवंतरी नगर पूर्व विधायक निवास पर होगा। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में झाझड़िया जी का उत्साहवर्धन करने के लिए और राष्ट्र हित में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवश्य पधारें, यही मेरा अनुरोध है। जय श्री राम। जय श्री राम। जहां मेहनत, कल का विश्वास, 7 वर्ष की उम्र में एक हाथ गंवाया, संघर्षों के दम पर अपना फिर मकाम बनाया। जहां मेहनत और दृढ़ निश्चय था भरपूर, स्वयं के लिए ऐसा अनुशासित संसार रचाया। किसान के बेटे ने अपने रास्ते की हर मुसीबत को पार कर पूरे विश्व में ये साबित किया कि जो ठान लिया वो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 करोड़ दिव्यांगों को सम्मानित किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। जो 5 से 7 करोड़ दिव्यांग लोग हैं, उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग को टिकट दिया है। इस सम्मान से देश के दिव्यांगों का हौसला बढ़ा है और उन्हें प्रोत्साहन मिला है। यह इस बात को दर्शाता है कि इंसान दिव्यांग शरीर से नहीं, मन से होता है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना देवेंद्र जी ने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। Third round. He's the world record holder. Oh, he's a world record breaker. It's up for 12 years from his Athens gold. And Nevada sets an actually rises. He's gone well beyond 62 meters. तेरा धर्मानम, तेरा
के वरिष्ठ नेता के रूप में काम किया, मंच पर आपको आमंत्रित किया, लेकिन पूनम चंद जी बैद साहब के पैरों में थोड़ा बैठने में दिक्कत होने के कारण मैंने इनको निवेदन किया है कि आप कुर्सी पर ही बैठे रहें और जो हम काम करने वाले लोग आपके सामने काम करें तो आप अपनी नजरों से देखते रहिए और यदि कोई गलती हो जाए तो उसको हमें सुधारते भी रहिए। आदरणीय पूनम चंद जी बैद साहब का स्वागत और अभिनंदन है। नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा जी, जिनको गोप जी के नाम से सब लोग जानते हैं। आदरणीय गोपाल कृष्ण जी मंडल के अध्यक्ष भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे, वाइस चेयरमैन भी रहे। आदरणीय गोपाल कृष्ण शर्मा जी भी वरिष्ठ नेता हैं और ये वो लोग हैं, पूनम चंद जी बैद हो, चाहे गोपाल कृष्ण शर्मा जी हो, चाहे मुरली जी सारस्वत हो, चाहे हमारे पुराने और वयोवृद्ध नेता हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं होती थी, जब भारतीय जनता पार्टी को संख्या जुटाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, जब लोग चिढ़ाते थे, राम मंदिर के नाम पर चिढ़ाते थे, धारा 370 हटाने के नाम पर चिढ़ाते थे, के रूप में प्रतिनिधि होते थे, तब लोग कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष में रहकर के विरोध करना जानते हैं, लेकिन ये सत्ता में किस तरह काम करें इनको अनुभव नहीं है। लेकिन अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली, उसके बाद 10 वर्षों में लगातार जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व के अंदर इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करने का काम किया, उसके बाद में लोगों की जुबानें बंद हो गई और आज वो गठबंधन करने के लिए मजबूर हो गए। जिन्होंने 5 वर्षों तक राजस्थान के अंदर कुशासन दिया कांग्रेस के लोगों ने, आज वही लोग चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें, चाहे नागौर की बात करें, चाहे सीकर की बात करें, दूसरी पार्टी के गठबंधनों के सहारे अपनी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो कांग्रेस के हालात अब क्या हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से यशस्वी पार्टी बनी है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। आदरणीय दीनदयाल जी पारिक साहब के बाद आदरणीय स्वरूप सिंह जी सेहरा, पूर्व उपाध्यक्ष हैं, जिले के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने मंडल स्तर के ऊपर कई बार प्रभारी रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। आदरणीय स्वरूप सिंह जी सेहरा, आदरणीय मुरली जी सारस्वत, कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपसे भी आग्रह है, निवेदन है कि आप भी मंच पर पधारें। आज के इस समारोह की, चूंकि ये रतनगढ़ शहर मंडल में कार्यक्रम हो रहा है और रतनगढ़ शहर मंडल में जब कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी पार्टी का नियम सिद्धांत है कि उस जो कार्यक्रम की अध्यक्षता वहां के मंडल अध्यक्ष करते हैं और शहर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय महेश जी सैनी से मैं निवेदन करूंगा कि वे आज के इस समारोह की अध्यक्षता करने के लिए मंच पर पधारें। आदरणीय महेश जी सैनी
शहर मंडल के रतनगढ़ के अध्यक्ष जी। पवन बोथरा 4 बार के मंडल अध्यक्ष, 5 बार भी हो गए राजद देशर से, और जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व क्षमता और लोगों को साथ लेकर चलने की जो अपूर्व इनके अंदर क्षमता है, उसके सहारे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम लंबे समय से कर रहे हैं। मैं पवन जी बोथरा के लिए आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि तालियों के साथ में इनका स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय पवन जी बोथरा, राजद देशर मंडल के अध्यक्ष जी। आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा हमारे चेयरमैन स्वयं भी रहे। हमारे भाभी जी दिवंगत हो गए, लेकिन उन्होंने भी कुशल नेतृत्व से इस शहर को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा साहब से निवेदन कि वे भी मंच पर पधारने की कृपा करें। आदरणीय ये क्या हो रहा है, इस नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी तरह की आंधी चली हो, लेकिन भंवरलाल जी पूनिया ने जिस तरह से पार्टी का दामन थाम करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया, और सरपंच के रूप में हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य के रूप में किया हो, चाहे इन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से लोगों को साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया हो, ऐसे भंवरलाल जी पूनिया साहब हमारे बीच में मंच पर पधारने की कृपा करें। आदरणीय कुंदन जी पूनिया आपसर मंडल के अध्यक्ष भी हैं। आपसर मंडल है हमारा, जिसके अंदर कई पंचायतें आती हैं। भंवरलाल जी पूनिया साहब के भी थोड़ी पैरों में तकलीफ रहती है। मुझे पहले ही कहा, भाई साहब मैं कुर्सी पर बैठूंगा, हम आपको कुर्सी देंगे, निश्चित रूप से आप कुर्सी पर बैठिए, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। अरे भाई इसको ठीक करो, ने क्या हो रहा है, अलग शैली है, अपने मुंह से नहीं कह करके कई बार अपने साथियों के मुंह से वो बात जो खुद के मन में होती है वो कहलवा करके, जिद करके उस काम को पूरा कराने की पूरी कोशिश करता है। राजद देशर मंडल का, नगर पालिका मंडल का पूर्व चेयरमैन भाई गोपाल मारू। गोपाल जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच पर पधारे। और वैसे हमने आपके छाया की पूरी व्यवस्था कर रखी है, इतना ओढ़ आड़ करके, सिर को ढक करके ब्यावली बींदनी की तरह हमें कोई ना सुना। अरे भाई नगर पालिका हेलो, नगर पालिका के चेयरमैन छापर के श्रवण जी माली भी आ गए, उस पर पधारने की कृपा करें। मंचासीन हो मंडल अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी को चूरू लोकसभा से एक वोट दिलाना है, ताकि फिर आपसे यही निवेदन करूंगा कि प्रत्येक कार्यकर्ता आगे बढ़ाने वाले कैसे उनको मिलने सकती है। राजस्थान में तो गैंगस्टर अपराध करते थे, संगठित अपराध करते थे। राजस्थान में एक भी फोर्स, उसमें भी 65 सदस्यों की ये एंटी गैंगस्टर फोर्स गठित की है, वो करती है। हमने कहा था हमारे राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर और सारे लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। ये बीच में 3, 4, 5 और इधर की साइड में ये जो 8-10 कुर्सियां हैं, कार्यकर्ता साथियों से मेरा निवेदन है कि ये साइड वाले जो उधर वाले लोग हैं, उनमें से 5-7 लोग इन कुर्सियों के ऊपर आ जाएं। और जब हमारे नेता लोग आए तो गगन भेदी नारों के साथ में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारों से। और एक बात और कहता हूं, मंच से कोई आदमी बोले जैसे
उदाहरण के लिए मैं एक बार बोल के बताता हूं, आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा ये मैं बोल रहा हूं उससे पता लग जाएगा। मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, आप कितना जोर से बोलते हैं पता लगेगा। भारत माता की, और जोर से होना चाहिए, भारत माता की। अभी ओम जी भाई साहब जब बोलेंगे ने तब आप लोगों को जोश आ जाएगा। बोलिए एक बार, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, सीपी जोशी, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, भजनलाल शर्मा, मंच पर बैठे हुए सारे कार्यकर्ताओं की जिंदाबाद करें पहले। अरे आप भी बोलो, अपनी तो बोलो। सामने बैठे हुए कार्यकर्ता, मंच पर बैठे हुए कार्यकर्ता, धन्यवाद। के पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया, मंडल अध्यक्ष, सम्मानित मंच और अति सम्मानित मेरे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं। भारत ने विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े करने का चुनाव है। इसलिए भाइयों, इस चुनाव में हर गांव और ढाणी से रच मच के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और टिकट लौटा दिया। और आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, ये उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं, ये भारत के उम्मीदों की लड़ाई। भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। लोकसभा चुनाव के बाद आज तो नई दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, पर इस लोकसभा चुनाव के बाद में नई दिल्ली दुनिया की राजधानी बन जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण दुनिया का नेतृत्व करने के लिए अखंड ज्योति जलाई जाएगी। ये इस बात का चुनाव। शांत समुद्र में भी अचानक ज्वार आ जाता है और किसी की जरूरत नहीं। मैं आपको चेताने जा रहा हूं, यह इस प्रकार के भाषण ये खतरे की घंटी है। सब बातों को भूल जाइए और इस चुनौती को स्वीकार करके इस सवाल का जवाब 19 तारीख को कमल के ऊपर बटन दबा कर दीजिए। इधर जब हम 400 पार की बात करते हैं, अभी बजरंग जी ने बताया 10 साल में क्या क्या हुआ। मजबूत फैसले लेने वाला देशभक्त परिश्रमी नेता, भरोसे की शानदार कार्य पद्धति के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और इन 3 कारणों के कारण से हमने 10 वर्षों में देश की कायाकल्प करने का अद्भुत काम किया। ये नहीं, इन 25 सीटों में सबसे बड़ी जीत ये चूरू की हो। आप कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात कही है कि ये उम्मीदवार का चुनाव नहीं, भारत की अपने रास्ते की हर मुसीबत को पार कर पूरे विश्व में यह साबित किया कि जो ठान लिया वो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 करोड़ दिव्यांगों को सम्मानित किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। दिव्यांगों में उन सभी में खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांग को टिकट दिया है। इस सम्मान से देश के दिव्यांगों का हौसला बढ़ा है और उन्हें प्रोत्साहन मिला है। यह इस बात को दर्शाता है कि इंसान दिव्यांग शरीर से नहीं, मन से होता है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना देवेंद्र जी ने भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। Third round. He's the world record holder. Oh, he's a world record breaker.
It's up for 12 years from his Athens gold. And November sends it out to new horizons. It's gone well beyond 62 metres. तेरा करमानम तेरा करमानम आनंद पग पग चला है जो वही है उसका प्रस्थानम तेरा करमानम कर्म है तेरा करमानम आनंद पग पग चला है जो वही है उसका प्रस्थानम स्वक्र जन्मानम हरिनो देवस्य धीमहि युगे युगे ये प्रभात का परिणाम परिश्रम प्रस्थानम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। और अब आपकी तालियां 3 गुनी होनी चाहिए। भारत के इतिहास के सबसे कामयाब, सबसे बड़े पैरा एथलीट जिन्होंने पहले 2 स्वर्ण पदक जीते थे और टोक्यो में रजत पदक जीता है, राजस्थान से आए देवेंद्र झाझड़िया भाई, हमारे चैंपियन जैवलिन थ्रोअर। 2004 के पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 2016 रियो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और 2004 और 2016 के बीच में जो 12 साल का गैप था उसमें पैरा ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो को शामिल नहीं किया गया था। तो देवेंद्र भाई ने सोचा कि मैं खेलना छोड़ दूं, पर इनकी पत्नी जिनका नाम मंजू है वो खुद कबड्डी खिलाड़ी है, उन्होंने देवेंद्र भाई को प्रेरित किया कि आप खेलना मत छोड़िए। ये लगे रहे, फिर 2016 में मेडल जीता, फिर 2020 में मेडल जीता। ये एक योद्धा है, ये एक विजेता है, ये कभी न हार मानने वाला भारत का वीर है। भाई देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक में वो दोबारा गोल्ड मेडल लाए और 12 साल के बाद दोबारा ले आए। 12 साल में उम्र बढ़ जाती है, एक बार गोल्ड मेडल बनने के बाद तो जज्बा भी कम हो जाता है, लेकिन देवेंद्र ने दिखा दिया कि शरीर की अवस्था, उम्र का बढ़ना उनके संकल्प को कभी भी ढीला नहीं कर पाया और 12 साल के बाद दोबारा गोल्ड मेडल है। और वो जन्म से दिव्यांग नहीं, बिजली का करंट लगने के कारण उनको अपना घात कमाना पड़ा। आप सोचिए, जो इंसान 23 साल की उम्र में पहला गोल्ड मेडल प्राप्त करे और 35 साल की उम्र में दूसरा गोल्ड मेडल प्राप्त करे, उन्होंने जीवन में कितनी बड़ी साधना की। देवेंद्र बताओ, देवेंद्र मुझे एक प्रॉमिस किया था तुमने जाने से पहले, याद है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बच्चों को लेकर के जाना है। सबसे पहले सर बेटी ने मेरे को ये बोला है कि सर को मेरा नमस्कार बोलना जी आने, तो आपको नमस्कार सर। बेटी को आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल। 2004 के अंदर मैं एथेंस पैरालंपिक्स में गया था, एक कॉलेज स्टूडेंट था उस टाइम में। सर मैंने लंबा पैरा स्पोर्ट्स किया 19 साल इंडिया टीम में। 2004 में जब गया था तो मैं खुद के पैसे लगा करके गया, वो मेरी माँ के ग्रेजुएट के लिए। तो मुझे आज खुशी इस बात की है कि जब मैं वहाँ गोल्ड मेडल लिया 4 में, फिर 16 में लिया, और मेरा सर हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि ओलंपिक मेडल लो। मेरा थोड़ा सा अलग सपना था, ओलंपिक मेडल की हैट्रिक बनाऊं। तो उस हैट्रिक बनाई मैंने, उसमें कामयाब हुआ उस मिशन में। सर मैंने एक बात कहना चाहूंगा कि जो जाने से पहले आपने जो हमें मोटिवेट किया, परिवार के साथ बात की आपने, हमें बताया कि आपको बस खेल के आना है। विशेष तौर पे मेरे साथ आपने बात करके कहा कि आपके साथ प्रेशर भी बनाते हो कि आप तक मेडल आ जाए। सर ऐसा है, उसमें आपने जो हौसला दिया उसी हौसले से आप टोक्यो पहुंचे, और टोक्यो में पहुंचने के बाद उसी हौसले से ग्राउंड में पहुंचे और उसी हौसले से हमने को थ्रो किया और उसी हौसले से हमने मेडल जीता। तो मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि जो सुविधाएं थी, आज ही मुझे याद है 2004 में मैंने पूछा कि ये जो एक खिलाड़ी के पीछे 3 कौन हो, तो एक बंदे ने मेरे को बताया कि मेरा कोच तो शायद गया ही नहीं था, कि एक के पीछे 3, एक कोच होता है, एक फिजियो होता है और फिटनेस ट्रेनर होता है। तो सर मैं मेरे को तो बताना था, लेकिन आज मेरे साथ एक फिजियो था, एक फिटनेस ट्रेनर था और एक कोच था। तो रियल में ही ये बदलता हुआ भारत है।
श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रन फॉर यूनिटी कैंपेन में हिस्सा लेते हुए चूरू से आपका अपना बेटा। मैं जिलाध्यक्ष संगठन करता हूं, उनसे करबद्ध आग्रह करता हूं कि जन समूह को संबोधित करें और जितने भी कार्यकर्ता बंधु विराजमान हैं उन्हें ऊर्जा प्रदान करें। बड़े भाई साहब परमादरणीय बसंत जी शर्मा। हमारे मंच पर पधारे हमारे सबसे जिले के वरिष्ठ नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, पूर्व प्रदेश मंत्री भी रहे हैं, हमारे लोकसभा के संयोजक सम्मान्य ओम जी सारस्वत साहब, सम्मान्य भागीरथ जी, सम्मान्य संतोष जी, सम्मान्य अपने उप प्रमुख महेंद्र जी, सम्मान्य बदन जी भाई साहब, सम्मान्य सारे मंच के सारे पदाधिकारीगण, सामने विराजे हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और मातृ शक्तियां। हमने अभी जो डॉक्यूमेंट्री देखी है, हमें अपने व्यक्ति पे गर्व होता है। हम हमेशा टीवी पे भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं और फिर महसूस होता है कि हमारा कोई व्यक्ति इस देश का तिरंगा झंडा फहराकर और स्वर्ण पदक जीतकर और भारत लौटता है तो हम गर्व से अपना आपको अनुभूति महसूस करते हैं। आज हमारा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया भी इसी देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इस देश का मान बढ़ाने वाला हमारा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी है। ये इस बात के लिए कहते हैं कि गांव से जन्मा, गरीब परिवार से जन्मा, जिसका एक हाथ नहीं था, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर किसी को जानते हो और जिन्हें बुलाते हो, ऐसा व्यक्ति हमारा लोकसभा का प्रत्याशी बनना हम सब रतनगढ़ वासियों के लिए नहीं, इस पूरी लोकसभा क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए भी गौरवान्वित की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, पूरे देश में 7 करोड़ दिव्यांग जो हैं अपने, उन दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व देश में किसी ने दिया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देवेंद्र जी को टिकट दे के दिया। ये देश का सम्मान भी है। इन नाते मेरा निवेदन है, हम सब कार्यकर्ता हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, पार्टी का काम करते हैं, लेकिन भाइयों ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीति बदलने वाले इस देश के सर्वश्रेष्ठ जो प्रधानमंत्री कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा, आज कश्मीर में धारा 370 हटानी, 3 तलाक के फैसले लेने और 500 वर्ष की जो एक इच्छा रखते थे हम राम मंदिर की, वो इच्छा को मूर्त रूप में देने वाले कोई हैं, तुम्हारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं। ये सारे कार्यक्रम, ये सारी उपलब्धियां इसी 9-10 वर्षों में किसी ने किए तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। हम लोगों ने विधानसभा में मेहनत की थी, हम यहाँ सफल नहीं हो सके, लेकिन आज राजस्थान में सरकार बनी है, भजन लाल जी की शानदार सरकार बनी है, वो भी अपनी सरकार है। अब तो कार्यकर्ता बंधु और भाइयों, ये अपनी डबल इंजन की सरकार है, दिन रात काम करेगी। जैसे हमारे उप प्रमुख जी ने कहा, यमुना समझौते का पानी भी चूरू जिले में आ रहा है, अन्य पानी भी अपने चूरू जिले में गांव और गरीब और किसानों को मिलेगा। है जो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता है। आप नरेंद्र जी मोदी को जानते हो और परसों से जानते हो, लेकिन इस देश में किसी ने तो थे पहले ये घटना होती थी, आज कभी बम्बई में बम ब्लास्ट हो गया, कभी दिल्ली में हो गया, कहीं कहीं हो गया, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में इशारा आतंकवादी क्या, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठा के देख ले। ये स्थिति हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। ये स्थिति इसलिए हुई है कि मजबूत नेतृत्व मिला देश के लिए और देश में और मजबूत करना है, पार के लक्ष्य को भी पार करना है। ये 400 पार का लक्ष्य इसलिए पार नहीं होगा कि हम हमारे देवेंद्र जी को रतनगढ़ विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से जिता के हम हमारे लोकसभा क्षेत्र में भेजेंगे। और मैं एक बात और कह देता हूँ, हम जिले भर में ओम जी भाई साहब घूम के आए हैं, हर जगह शानदार माहौल है। सब लोग कहते हैं, राजगढ़ गए तो राजगढ़ वालों ने कहा कि सबसे ज्यादा लीड आएगी तो हमारे सादुलपुर से देवेंद्र झाझड़िया की लीड आएगी। चूरू वाले कहते हैं हमारे हलाल से अत्यधिक लीड आपको दिलाएंगे।
तारानगर वाले लोग कहते हैं इस बार सारी चीजों का बदला लेंगे, और रतनगढ़ के लोग भी इस बार चाह रहे हैं कि हम भी इस जो हार का बदला इस बार पूर्ण क्रम से लेंगे। ये शब्द आप चाहते हैं। हम लोगों को काम करना पड़ेगा, चुनाव भी नजदीक है। कार्यकर्ता बंधुओं, आप ये 19 तारीख तक, एक कार्यकर्ता के नाते मैं कह रहा हूँ, 19 तारीख तक आप अपने घर से भी निकलते हो तो कम से कम आजू बाजू के 5 घरों में जयराम जी करके निकल जाओ कि ये वोट मेरे धर्मेंद्र का है, देवेंद्र का है, ये वोट नरेंद्र मोदी का है, ये वोट कमल के निशान का है, ये वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट है, ये वोट मैं मांग रहा हूँ, मैं आपका भाई हूँ मांग रहा हूँ। तो आपके काम हो तो मुझे कहना, आपके सारे काम करवाएंगे, इसका वोट है। एक बार अपने घर के आस पड़ोस में भी झांको, अपने बूथों पे काम करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कोई नाराज है, कोई व्यक्ति कैसा कोई रुसा हुआ है, उसको भी भाइयों अपने को मनाना पड़ेगा। ये देश के भविष्य का बदलने वाला चुनाव है। अरे इस बार सारे कार्यकर्ता दावा करके जाना चाहिए कि देवेंद्र जी सीधे जीत रहे हैं। राजस्थान में सबसे अधिक जीत हो तो हमारे देवेंद्र की हो, ये पढ़ लेके रतनगढ़ से हमें निकलना चाहिए। आज सारे कार्यक्रम में आप लोग भी काफी विलंब से बैठे हो। आज पहले हमारे कार्यक्रम सदार्थ में था, अब रतनगढ़ में होगा। राठौड़ साहब और सारे नेता आ रही हैं आपके पास में, आगे सुजानगढ़ भी कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम का भी समय हमने 3 साढ़े 3 बजे का दिया था। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोगों में इस जज्बे को साथ में रखो कि ये वोट देवेंद्र का नहीं, ये वोट मेरा वोट है, ये वोट नरेंद्र मोदी का वोट है, ये वोट अभिनेश महर्षि का वोट है, ये वोट भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान का वोट है। ये सोच के प्रण करके हम अपने घर में जाएंगे। इतना मुझे कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा रहे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर और जिले के समस्त बड़े नेता लोग हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार स्वागत करें और अभिनंदन करें तालियां बजाकर, और एक बार मेरी आवाज से आवाज मिलाकर आवाज लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारत झाझड़िया, राजेंद्र सिंह राठौड़, देवेंद्र झाझड़िया, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। जनता अपने लोकप्रिय नेताओं के इंतजार में इस गर्मी में बैठी है। ये आपका प्यार है। एक बार जोरदार तालियां इन प्यारी प्यारी जनता के लिए। मैं आग्रह करता हूं कि श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और दीनदयाल जी उपाध्याय के भारत माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करके सरस्वत आप सभी को दुपट्टा पहनाकर इस विशाल परिवार में आज आपको सम्मिलित कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः इधर से बैठ जाइए, आगे बैठ जाएंगे, पीछे खड़े सारे आ जाइए। आप सारे लोगों से निवेदन है, इधर की साइड में आ जाइए, आगे आ जाइए। मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अंदर नहीं रहे, घर में। आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे बीच पधारे। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करो। जोरदार तालियां राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के लिए, जोरदार स्वागत करो। हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ राजेंद्र सिंह राठौड़ को कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हम लोग लीड लेंगे, भारी बहुमत से आगे रखेंगे। आदरणीय बसंत जी आगे। अब ऐसा ये कुछ लोग कांग्रेस छोड़ करके, कुछ पूर्व सरपंच, कुछ नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन साहब, नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारे लोग जिनके अंदर दलित लोग भी हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हैं, अन्य
हर वर्ग के लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी आपके सानिध्य में ज्वाइन करेंगे। मेरा आग्रह है नाम बोले उन सबका और वो सब आते जाएं और दुपट्टा पहन करके पार्टी ज्वाइन करें प्लीज। श्री केताराम जी देतरवाल, श्री मोहन राम जी नाई, मुश्ताक खान जी, निजाम खान जी, रमजान खान जी, नानू राम जी मेघवाल शेला, इरफान जी गोरी, हारून जी गोरी, सुफियान जी गोरी, मुंशी जी कलाम, योगेश जी मंडगिरा, साजिदा, बहन रोशनी, बहन कलमा, भाई असलम सोलंकी, शौकत डायर, हनुमान जी मेघवाल छावड़ी मीटिंग, सभी से मेरा आग्रह है। रामचंद्र जी धेत्रवाल, खेताराम जी धेत्रवाल, आदरणीय आइए। हनुमान जी मेघवाल आइए, हनुमान जी इधर आओ। मंचासीन सभी लोग बैठे विराजे प्लीज, बैठ जाए मंच वाले लोग बैठे। मंच पर जितने भी लोग खड़े उनसे मेरा आग्रह विराजे कृपया। देवेंद्र झाझड़िया जी, ये रामचंद्र जी धेत्रवाल सरपंच का चुनाव लड़ा सामने आ रहे हैं, ये आपसे बहुत प्रभावित हैं और आपकी तरह इनका भी जज्बा जबरदस्त है। रामचंद्र जी आइए, आपका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। मोहन जी नाई, पूर्व पार्षद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजद देशर, आदरणीय मुश्ताक खान जी, निजाम खान जी, रमजान खान जी, आदरणीय नानू राम जी मेघवाल शेला, इरफान गोरी, हारून गोरी, सुफियान गोरी, मुंशी कलाम साहब आइए 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 आगे आगे आज लिया, योगेश मंडगिरा, साजिदा, रोशनी, कलमा, असलम सोलंकी, शौकत डायर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सब लोगों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। मैं श्रीमान अखिलेश जी महर्षि से आग्रह कर रहा हूं कि देवेंद्र जी झाझड़िया और जन जन के प्रिय नेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का दुपट्टा पहनाकर पूरे नगर की ओर से जोरदार तालियां बजनी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, राजेंद्र सिंह राठौड़, देवेंद्र झाझड़िया, अभिनेश महर्षि। अब मैं सर्व समाज के कुछ बंधु पधारे हैं। पवन जी तोसावर, एमपीजे ज्वेलर्स, गिधारी जी कड़ेल, सांवरमल जी तोसावर, सांवरमल जी भूण, नंद किशोर जी, राजकुमार जी तोसावर, नवरत्न जी कुलतिया, हरिराम जी कड़ेल, इन सभी से मेरा आग्रह है ये झाझड़िया साहब और अभिनेश जी महर्षि का स्वागत करना चाह रहे हैं। और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ जो हमारे जन जन के लाडले जनप्रिय नेता है, उनका भी स्वागत स्वर्ण समाज की ओर से किया जा रहा है। उसके पश्चात सैलून संघ के अध्यक्ष तुलसीराम जी सेन, खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश जी इंदौरिया, दीपक जी मुरारका और जितने भी विभिन्न व्यापारी संगठन है वो भी पधारे। विधि प्रकोष्ठ के प्रभारी जयकांत जी बिवाल, प्रबुद्ध जन प्रकोष्ठ, पूरी भाजपा टीम राजकुमार जी महर्षि के नेतृत्व में आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। वंदना जी आर्य का जिला प्रमुख, चूरू जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे करबद्ध आग्रह है मंच पे स्थान ग्रहण करें। खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष जयप्रकाश जी इंदौरिया और कोषाध्यक्ष दीपक जी मुरारका, आपसे भी आग्रह है आप भी पधारे। जितने भी व्यापारी संगठन है उनसे भी मेरा आग्रह वो भी पधारे। ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र जी धड़, आपसे भी आग्रह है आप भी पूरी टीम सहित पधारे। राकावत भिटकारणी सभा, आज रतनगढ़ में जितने भी सर्व सनातन समाज उनके सारे अध्यक्ष पधारे हैं भाई देवेंद्र जी झाझड़िया को अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए। तो जितने भी सर्व समाज के अध्यक्ष हैं उनसे मेरा करबद्ध आग्रह, समय सीमा का ध्यान में रखे आप जल्द से जल्द पधारे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, जितने भी समाज रतनगढ़ में उनके सारे अध्यक्ष आज पधार कर भाई देवेंद्र जी झाझड़िया को अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
चित्रमल जी गाडगिल, रेगर समाज अध्यक्ष, मुरलीधर जी सारस्वत, वेद प्रकाश जी पवार, सत्य प्रकाश जी चौरिया, जगदीश जी स्वामी, सत्यनारायण जी हर्षवाल, विजय जी भाटी, बदनाम जी बंसिया, जयकांत जी बिवाल, गुलाब जी सासी, खेमकरण जी गुजरगौड़, महेश जी सैनी, सीताराम जी जांगीड़, सुखराम जी जांगीड़, गंगाराम जी काकरा, रमेश जी सिंधी, रामरतन जी कंदोई, महेश जी जाजू, रामचंद्र जी प्रजापति समाज सेवा संस्थान से, पूनम चंद जी बैद, मदन लाल जी कुलथिया, कालूराम जी भार्गव, नारायण जी दाइमा, रमेश जी मोयल, करणी सिंह जी राजियासर और सीताराम जी पारिक। ये विभिन्न समाज के अध्यक्ष और इनकी कार्यकारिणी झाझड़िया जी का स्वागत कर रहे हैं आदरणीय राठौर साहब, और ये सब स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, ये अपना समर्थन दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत अभिनंदन करिए। आगे भी प्रोग्राम है, थोड़ा जल्दी करिए। श्री राकावत हितकारिणी स्वामी समाज रतनगढ़ के भंवरलाल जी चाड़ा, सत्यनारायण जी स्वामी, रतनलाल जी स्वामी, ललित जी राकावत, सभी से आग्रह है झाझड़िया जी का स्वागत करें। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है तेजा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया, राजेंद्र राठौर, सुमित पवार ज्वाइन करें। आइए सुमित जी, आइए, लाओ मेरे को दुपट्टा दो, मैं ज्वाइन करवाता हूँ। जोरदार स्वागत भाई सुमित का भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में, दुनिया के सबसे बड़े परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज भाई सुमित पवार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी समाज के लोगों से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। सभी समाज के लोगों ने समर्थन दिया है, इन समाज के सारे लोगों के लिए। कन्हैया जी क्या है? आर्यव्रत हिंदू परिषद भी आपका स्वागत कर रही है। बच्चों के कन्हैया लो, अब आदरणीय राठौर साहब, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। नहीं, वंदना जी आ रही है, जिला प्रमुख वंदना जी आ रही है, जिला प्रमुख के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करो। धन्यवाद। पेंशनर समाज के जितने भी सदस्य यहाँ पधारे हैं, रामदेव जी चंदनिया, और सबसे मेरा आग्रह वो भी स्वागत करें। पेंशनर समाज भी आज पधारा है। एक मिनट शांति रखें, वंदना जी आर्य का उद्बोधन हो रहा है, 1 मिनट शांति रखें। बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र जी राठौर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई देवेंद्र जी, आदरणीय अभिनेश जी भाई साहब, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। जैसा कि आप सभी को विदित है कि भाई नरेंद्र जी के कार्यालय उद्घाटन के इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं। आज हम सभी यहाँ से संकल्प लेकर जाए कि हम देवेंद्र बनकर भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मतदान दिलाएंगे। केंद्र में नरेंद्र और चुरू में देवेंद्र, ये जो हमारा नारा है ये सार्थक होना चाहिए। आप सभी से अपील करती हूँ कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने
भारत की नीति और निर्णय की क्षमता से देश को नई दिशा, हर किसान वर्ग, हर महिला वर्ग, हर युवा, जिसे सशक्त बनाने का कार्य किया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक किस प्रकार से उनकी योजनाएं पहुंचे, कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने न जाने कितनी योजनाएं बनाई, हर योजना बनाई, उज्ज्वला योजना बनाई, महिलाओं के लिए संसद में आरक्षण दिया। ये सबसे बड़ा हमारा कार्य है जो मोदी जी ने किया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। तो आप सभी से मैं विनती करती हूँ कि आप सभी देवेंद्र जी को चूरू जिले से भारी मतों से विजय बनाकर, आशा और विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन वंदना जी आर्य, रवि जी आर्य मंच पर पधारे। अब मैं अभिलेख जी महेश जी से आग्रह करता हूं कि वो भी सभा को संबोधित करें। 4, 4.5, 5 घंटे आपकी देखिए प्यारी जनता बैठी है, 2 मिनट का उद्बोधन आप भी प्रदान करें। नहीं, ठीक है, समय बहुत हो गया। भारत माता की, भारत माता की। नंदू सिंह जी किधर है? नंदू सिंह जी मंच पर आ जाओ। भारत माता की। एक नारा नंदू सिंह जी लगाएंगे, उसके बाद मैं 2 शब्द बोलूंगा, फिर राजेंद्र राठौड़ साहब और झाझड़िया साहब। रवि आर्य साहब कृपा करके ऊपर पधारे मंच पर। ओम सबको प्रणाम। जय श्री राम। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे, ये लक्ष्य होना चाहिए हर आदमी का माँ भारती के लिए। और नारा लगाऊंगा, लेकिन नारा से पहले एक संकल्प है, एक प्रतिबद्धता है और एक नियम है। नियम ये है कि चाहे नीचे है, चाहे ऊपर है, चाहे बाहर है, चाहे कहीं भी है, जिसको नारा मेरी आवाज सुनाई दे रही है, दोनों हाथ ऊपर करो और मुट्ठी बंद होनी चाहिए। मुट्ठी खुलने, मुझे पंजा मत दिखा, पंजे से मुझे एलर्जी है। लोकप्रिय उम्मीदवार जिन्होंने देश हिंदुस्तान का नाम विश्व में एक बार नहीं 3 बार रोशन किया, कोई ऐसा पुरस्कार नहीं। व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति के हाथों यदि सम्मानित हो जाए तो वो गौरव के क्षण होते हैं, लेकिन देवेंद्र झाझड़िया जी ने 3 राष्ट्रपतियों से गौरव अवार्ड लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये है हमारे आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी। आदरणीय जन जन के नेता, राजस्थान की विधानसभा में हम जैसे लोगों को शिक्षा देकर के, अंगुली पकड़ करके, जिन्होंने राजनीति का कै सिखाया और जिनके नेतृत्व में राजस्थान में कई बार कांग्रेस को शिकस्त देने का काम किया, हम सब के लाडले आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे रतनगढ़ शहर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय महेश सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय बसंत शर्मा जी, हमारे बीच में ओम जी भाई साहब पूरे लोकसभा क्षेत्र से, हमारे प्रभारी रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से
हमारे प्रभारी, हमारे संयोजक आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रासा, हमारी बहन यही की बेटी और चूरू जिले की जिला प्रमुख वंदना आर्य जी, मैं सारे सम्मानित नेता, पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया, सारे मंडल अध्यक्ष, जितने भी प्रधान, पूर्व प्रधान, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, सभी मोतियों से महंगे कार्यकर्ता साथियों, हमें आप लोगों को हमने थोड़ा समय पहले का दिया, क्योंकि कार्यकर्ता थोड़ा पहले समय देते हैं तो 1 घंटा लेट आते हैं। लेकिन आदरणीय राठौड़ साहब, ये कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता, आपके प्रति समर्पण, भाई देवेंद्र झाझड़िया के प्रति इनका प्यार, कि जो समय दिया उस समय के ऊपर ये निश्चित रूप से सारे लोग आगे बैठ गए। उसके बाद चूंकि राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं तो थोड़ी देरी तो हो ही जाती है, लेकिन थोड़ी ज्यादा देरी होती है तो लोगों के मन में ये रहता है कि अब बहुत देर हो गई। देवेंद्र झाझड़िया जी, आजकल लाइव चलता है सारा कार्यक्रम, तो लाइव सुन लेंगे, टीवी पर सुन लेंगे, ये सोचा। लेकिन मेरे एक आह्वान के ऊपर यहाँ पर सारे लोग, इतनी बड़ी संख्या में 3:45 बज गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर अभी बैठे हैं, ये आपके प्रति प्यार और समर्पण का परिणाम है। एक विशेष बात ये हुई कि जिन वर्गों के बारे में हम लोग सोचते हैं कि ये तो कांग्रेस को ज्यादा वोट देने वाले होंगे, लेकिन आज अनुसूचित जाति के लोग, आज मेरे माइनॉरिटी के भाई और बहन बड़ी संख्या में आपके हाथों से ज्वाइन किया है। मैं सब लोगों से अपील करता हूं कि इन सब लोगों के लिए आप लोग इनका स्वागत और अभिनंदन करें। किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम में ये कभी नहीं होता है कि सभी समाज के लोग, और समाज के लोग नहीं, समाज के अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणी आकर के उन लोगों के नाम बोले हैं, वो सारे लोग आपका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है और विश्वास दिलाया है कि सारे लोग लग करके भाई देवेंद्र झाझड़िया को रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्येक व्यक्ति देवेंद्र झाझड़िया बन करके एक एक घर जा करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को बता करके हम लोग आपको, जो पिछले विधानसभा चुनाव में कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करेंगे और जितनी कमी रह गई उससे ज्यादा लीड दिला करके आपको राजस्थान से 25 की 25 सीटें मिले और देश के अंदर सबसे बड़ी पंचायत में भाई देवेंद्र झाझड़िया चूरू जिले का, चूरू लोकसभा क्षेत्र का हम सब का नेतृत्व करें, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़े, हमारे विकास के नए आयाम स्थापित करें। ये मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, 2-3 बातें करूंगा, बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति जिसके परिवार को 40 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने पाला, पोषा, पोषित करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ भी परिवार के व्यक्ति को एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे को, पिता को, पिता के बाद मां को, मां के बाद बेटे को लगातार टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उन लोगों को पार्टी में काम करने का मौका दिया। और उस समय राजेंद्र राठौड़ अपनी जुबान से नहीं कहेंगे, लेकिन मित्रों आप सब लोगों को जानते हो, आप सारे लोग, भाई पूनम जी पूनिया भी बैठे हैं, भंवर जी पूनिया भी बैठे हैं, जाखड़ साहब भी बैठे हैं, खीचड़ साहब भी बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप सब लोगों को कि भाई ये वही राजेंद्र राठौड़ है, ये उसी वंश परंपरा से भैरव सिंह जी शेखावत की जो लीगेसी है उससे राजेंद्र राठौड़ भी वहीं से निकले हैं।
और एक सरपंच के बेटे राम सिंह कस्बा को जब भैरव सिंह जी शेखावत ने उंगली पकड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी टिकट लोकसभा का टिकट दिया, और उस समय राजेंद्र राठौड़ ने गांव गांव ढाणी ढाणी में झोली बांध करके, झोली फैला करके जब वोट मांगे और 168 वोटों से जीते, तब उनको सामंतवादी राजेंद्र राठौड़ याद नहीं आया। उसके बाद लगातार 2 बार हारे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जी ने कहा ये मेरे बड़े भाई राम है, मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूं, मैं पार्टी के सामने इल्तिजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि दोबारा एक बार मौका दो। 2 बार हारने के बाद तीसरी बार मौका दिया राजेंद्र राठौड़ के कहने से, तब राजेंद्र राठौड़ सामंतवादी चेहरा नहीं लगे। और उसके बाद मित्रों, मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो मेरा छोटा भाई बनता था, आबड़सर गांव का वो सभा मेरे याद है। कमला कस्बा मेरे साथ राहुल के लिए वोट मांगने गई थी। आबड़सर गांव के लोगों ने 725 में से 715 वोट मुझे दिए थे, और वहां जाने के बाद में जब मैंने कमला जी को बताया कि 715 वोट मुझे मिले हैं, तो वो खड़ी होकर माइक मेरे हाथ से ले लिया और बोली मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरे अब तक एक बेटा था राहुल, और अब मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा अभिनेश महर्षि है और छोटा राहुल है। ये कहने वाली कमला कस्बा, जिनको 718 वोट मिले, 3 वोट मुझसे फालतू मिले, मैंने गांव के लोगों से खड़े होकर के कहा मुझे कुछ कहना है क्या? उन्होंने कहा आपसे 2 वोट फालतू दिलाओ, फालतू दिलाएंगे। उस वक्त सामंतवाद याद नहीं आया, और आज वही जो छोटा भाई बनता था, वो 2014 के चुनाव को याद दिला रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं राजेंद्र राठौड़ साहब, मैंने लड़ा था लोकसभा चुनाव, और उस वक्त यही राजेंद्र राठौड़ था जिसने लोगों को कहा कि यदि अभिनेश महर्षि को वोट दे दिया, यदि बसपा को वोट दे दिया तो मेरी कोठी में नहीं घुसोगे, और बाहर निकाल दिया था। राजपूत समाज के लोग बीजेपी को वोट देकर के आ गए थे। मैंने मेरी लगन, मेहनत, सेवा के भाव से और आप लोगों के प्यार के बूते पर 3 लाख से ऊपर वोट लिए थे। 5 बार वसुंधरा राजे आई थे। उस वक्त वसुंधरा राजे ने 5 बार जब लोकसभा चुनाव के अंदर वोट मांगे, तब वो वसुंधरा राजे सामंती चेहरा नहीं थी। मित्रों, मैं ये बात कहना इसलिए चाहता हूं कि आज 10 साल तक की बात करते हैं राहुल कस्बा। अरे भाई, मोदी जी के गिनाए हुए काम गिना रहे हो। आपके गठबंधन के अंदर शामिल भादरा का वो पूर्व विधायक भाई बलवान पूनिया तो पानी पी करके गाली निकाल रहा है पिछले 10 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल को, और आप एक शब्द नहीं बोल सकते। आप कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, वो आपके समर्थन में भाषण देते हैं कि सड़कें बनी नहीं। आप कहते हैं कि हमने रेलवे की लाइन बिछा दिए, वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ। ये 10 साल के विकास के काम हुए, ये 10 साल के विकास के काम हुए। ये लोकसभा के अंदर आप तो बोले ही नहीं। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीम थी, जिसके तहत उन्होंने एक साथ लाइन से रेलवे स्टेशन का सुदृढ़ीकरण करने का काम किया। मित्रों, बहुत काम किए, 10 साल के काम गिनाए। मैं इस मंच के माध्यम से राहुल कस्बा तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। तुम्हारे पिताजी 4 बार सांसद रहे। आप अपने पिताजी के कार्यकाल के, कांग्रेस के कार्यकाल के एक काम गिना दीजिए जो आपके खाते में लिखा गया हो, तो चार कार्यकाल का काम कहां चला गया? मोदी जी के कार्यकाल को आप अपना गिनाते हो। ये जनता बेवकूफ नहीं है, ये जनता जनार्दन है, सब समझती है। सर्वश्रेष्ठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सर्वश्रेष्ठ नेता
यशस्वी नेता नरेंद्र मोदी और सर्वश्रेष्ठ हमारा उम्मीदवार भाई देवेंद्र झाझड़िया। आप लोगों ने 10 मिनट की एक फिल्म देखी होगी, डॉक्यूमेंट्री। अभी राठौर साहब 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हमने 8-10 बार चलाई है यहाँ पर। वो देवेंद्र झाझड़िया जो गरीब की झोपड़ी में जन्म लेकर के, जिनकी मां आज भी खेती का काम करती है, एक हाथ से देवेंद्र झाझड़िया मुंह उपाड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो गरीबी में जीने वाला देवेंद्र झाझड़िया, जिसके पास में भाले के रूप में लकड़ी नहीं थी, वो लकड़ी का भाला बना करके अपने धैर्य को निर्धारित करके उस गोल को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करता है। उस देवेंद्र झाझड़िया को देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने कैसे कंधे पर हाथ लगा करके कहा, देवेंद्र भाई, मुझे और भारत की जनता को आपके ऊपर गर्व है। ये देवेंद्र झाझड़िया हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी बनकर के आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कोई हो नहीं सकता है। मित्रों, आज कर्तव्य बनता है हम सब लोगों का उन लोगों को जवाब देने का। अरे किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? सोने की चम्मच लेकर के देवेंद्र पैदा नहीं हुआ। एक बार भी यदि खेत में गया हो राहुल कस्वा तो किसान की बात करे, अन्यथा झूठ नहीं बोले, किसानों को भ्रमित करने की कोशिश नहीं करे। मित्रों, ये ब्राह्मण का बेटा तो फिर भी हल चलाया हुआ है, ये देवेंद्र झाझड़िया तो फिर भी एक हाथ से अपनी मां का हाथ बटाया हुआ है, लेकिन राहुल कस्वा तो सोने की चम्मच चांदी का प्याला में जो है वो दूध और घी और वो मक्खन लेकर के पैदा हुआ था। राहुल कस्वा नहीं, राम सिंह कस्वा ने काम किया था क्या? कमला कस्वा ने काम किया था क्या? ट्रक तो चलवाए हैं लेकिन खेत में हल नहीं चलाया। मित्रों, मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम दूं उससे पहले राजेंद्र राठौर साहब आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम लोग रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक कार्यकर्ता, सारे लोग, नेता यहां पर बैठे हुए हैं। भाई देवेंद्र झाझड़िया को हम विश्वास दिलाते हैं, हमारे पसीने की एक एक बूंद, हमारे खून का एक एक कतरा इस भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए समर्पित होकर के काम करेगा। और बात कहते हैं देवेंद्र झाझड़िया को, तो ये तो सत्यवादी आदमी है। आज अखबार में देखा होगा, जो मेडल मिले, जो इनाम मिले, जो पद्म भूषण के रूप में इनाम मिले, पद्मश्री में इनाम मिले, अर्जुन अवार्ड मिला, सारे अवार्ड में जो भी इनाम मिले, उस इनाम से व्यवस्थित करके और उस पैसे को पूरे जीवन के अंदर आगे संयमित होकर के जीने के लिए एक तरीके से उसको जमा किया कि मेरे जीवन के अंदर मेरे एक हाथ है, मेरी बेटी भी है, मेरे जीवन में किसी भी तरह की कोई विपदा आ जाए तो मुझे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जो मान सम्मान दिया है उसके सहारे मैं जीवन यापन कर लूंगा। इसलिए सत्यता के सहारे सारी बातें एक नंबर में लिख दी। मानते हो क्या कि राहुल कस्वा के पास में 2-1 करोड़ रुपए की संपत्ति होगी? अरे झूठ बोलने वाले व्यक्ति, हर जगह झूठ बोलोगे, जनता को भ्रमित करोगे, नहीं चलेगा। मैं कहता हूं करी, अब यदि सही मायने में, तुम तो राहुल के लिए कहते थे, राहुल गांधी के लिए, कि मने शर्म आवे भाई साहब, राहुल को नाम बोलता, मान लो तो नाम ही बोलता, मने शर्म आवे। आज तो राहुल गांधी की पार्टी में चला गया। क्या तुम राहुल गांधी से प्रभावित होकर के गए हो? मोदी जी से प्रभावित होकर के तो हम सब लोग आए हैं। मैं भी किसी दूसरी पार्टी में था, मैं मोदी जी से प्रभावित होकर के आया और जीवन में प्रण लेकर के आया हूं, संकल्प लेकर के आया हूं कि जिएंगे यहाँ, मरेंगे यहाँ और नरेंद्र मोदी के लिए काम करेंगे, देश को यशस्वी बनाने के लिए काम करेंगे। यही बात कहते हुए आप सब लोगों का फिर बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक बात की अपील करता हूँ, आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब बोलेंगे और उसके बाद भाई देवेंद्र झाझड़िया अपने जीवन की कहानी आप लोगों को सुनाएंगे और अपने विचार बताएंगे कि मैं किस तरह से इस चूरू लोकसभा में काम करना चाहता हूं। एक भी व्यक्ति देवेंद्र झाझड़िया जी के संबोधन के अंतिम शब्द तक
यदि आप मुझे थोड़ा बहुत भी चाहते हो, एक भी व्यक्ति उठेगा नहीं। और उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद भाई देवेंद्र झाझड़िया को लड्डुओं से तोला जाएगा और ये विश्वास दिलाया जाएगा कि हम सब आपके साथ में। यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। धन्यवाद। पूरा जन समूह एक बार दोनों हाथ उठाकर आदरणीय राठौड़ साहब और देवेंद्र जी झाझड़िया को विश्वास दिलाए कि अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में हजारों वोटों से आगे रखेंगे भारतीय जनता पार्टी को। भारत माता की, भारत माता की। कार्यकर्ता की सभा की अध्यक्षता कर रहे, इस शहर में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे आदरणीय महेश जी, मंच पर विराजे हमारे जिले की प्रथम नागरिक और यही की बेटी वंदना जी, भाई अर्जुन जी, भाई भागीरथ जी, बहन संतोष जी, मंच पर विराजे सम्मान्य वेद जी सहित पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्तागण और पिछले कई घंटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में और मोदी जी की तीसरी बार सरकार बने इस संकल्प के साथ यहाँ विराजे 36 कोमर बिरादरी के भाइयों बहनों और कम संख्या में उपस्थित छत्तीसगढ़ माता और बहनों, हम लोग थोड़ा विलंब से आए। सरदार शहर के अंदर जब हम उद्घाटन कर रहे थे, एक अद्भुत नजारा वहां था। सैकड़ों की संख्या में अकलियत के भाई बहन खड़े थे और उनके पीछे अनुसूचित जाति के भाई बहन खड़े थे और एक ही बात कह रहे थे, कम वो लोग हैं जिनके घर में मोदी जी के 10 वर्षों में कोई न कोई लाभकारी काम हुआ है। किसी ने कहा मुझे उजला गैस मिली है, कुछ लोग बोले मेरे घर पर आशियाना नहीं था, सर पर छत नहीं थी, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुझे मकान मिला। कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा कि अगर समय पर मुझे कोरोना हुआ, वैक्सीन नहीं मिलती तो मैं जीवन नहीं जी पाता। मुद्रा योजना नौजवान भी आया तो 3 उद्योगपति जो एमएसएमई में उद्योग लगाया वो भी आए और सबके एक स्वर में कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। उनको सदस्यता ग्रहण कराते कराते विलंब हो गया और यहाँ फिर अद्भुत नजारा, अकलियत की बहनें एक एक करके आगे आ रही थी, भाई आगे आ रहे थे। इस जिले इस तहसील में नामचीन दलित समाज के अगुवाई करने वाले लोग आगे आ रहे थे और कह रहे थे हमें भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन में आपका साथ देना चाहते हैं। भाइयों, अभी बड़ा भावपूर्ण भाषण गुस्सा देख रहा था और उस गुस्से में इस बात का दर्द भी देख रहा था कि जिस राहुल कस्बा को गली गली में लेकर ये घूमे थे, जिन्होंने गांव और ढाणी में जाकर कहा था कि मोदी जी से सर्वश्रेष्ठ कोई है नहीं, जिन्होंने आज से 15 दिन पहले अपने स्टेटस पर लगा रखा था मैं हूं मोदी का परिवार, वो परिवार वो मां के पीठ में खंजर लगाकर वो परिवार मोदी परिवार भंजक दूर चले गए और
दूर गए सो गए, अब किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कई बार चुनाव लड़ा, कई उम्मीदवार मेरे सामने चुनाव लड़े। हर उम्मीदवार की कोई न कोई जाति होती है। मैंने सामने वाले उम्मीदवार की जाति के लेकर कोई अपशब्द नहीं कहे। किसी जाति के अंदर सब लोग समान होते नहीं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, 35 वर्ष तक जिनके लिए गली गली में घूमा, जिस परिवार के लिए, जिस उम्मीदवार के लिए, आपको याद होगा इसी रतनगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। उस तपत में, उस लू में कितने घंटे हम खड़े रहे। चावल बांटने की बात आई थी, या सुबोध जी और दूसरे लोग खड़े हैं। चलते चलते पैर रुके नहीं, थके नहीं। एक मिशन था, भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान राम सिंह जी के हाथ में था। तब मैं सामंत नहीं था, मैं तब भी सामंत नहीं था। जब जिला परिषद का चुनाव हो रहा था, हमने सालासर में कैंप लगाया था। कैंप में सर्वाधिक जिला परिषद के सदस्य मेरे साथ थे। 2 सदस्य चले गए, रात को 3 बजे उन्हें लेकर आया। मैं तब भी सामंत नहीं था, आज मैं सामंत हूं। 35 वर्षों से आपके बीच में हूं। कमियां हो सकती है, कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, पर मैं एक बात कह सकता हूं, शिद्दत के साथ कह सकता हूं, ईमानदारी से कह सकता हूं। मेरी आज तक की राजनीति में सुबह 5:30 बजे उठकर आप लोगों से आंख मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर, नर में नारायण को देखते हुए सेवा के काम को प्रारंभ करता रहा। ना जात पूछी, ना बात पूछी, जिस भी हैसियत में रहा, जिस भी औकात में रहा। यहाँ आमने सामने विराजे हैं। मेरे पास कई मौके पर गए, आज मुझ पर आरोप लगा रहे। होता अच्छा कि मुद्दों की बात करते, होता अच्छा कि वो मंच पर खड़े होकर कहते मुझे मोदी जी में कमियां नजर आई। मैं दुनिया जिसे पप्पू कहते हैं, मेरे नाम राशि राहुल जी, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए राहुल गांधी की पार्टी में शामिल है। हिम्मत होता तो कहते हैं मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी जिंदाबाद। हिम्मत होता तो कहते बड़ी फोटो लगाकर ये सोनिया माता और राहुल, इनके सिद्धांतों में मैं विश्वास करता हूं। मैं समझता हूं मुद्दों की बात को लेकर हमें कोई बात कहे तो समझ में आती है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। मेरी बहुत सी बातें अविनाश जी ने कह दी। एक बात जरूर कहूंगा, मुझे पिछली लोकसभा का चुनाव याद आता है। यही बैठे अविनाश जी, इनके साथी मंच पर विराजे याद आते हैं। इसी प्रकार के गर्म मौसम के अंदर जब गली में महेश जी निकले थे, मैं अविनाश जी निकले थे, गांव में निकले थे, तो 48,000 वोटों की बढ़त उस समय भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा से मिली। उस समय भगवान राम का मंदिर भी नहीं बना था। 550 वर्ष का संघर्ष था। सब लोग चर्चा किया करते थे कि यह सपना भी मोदी जी पूरा करेंगे तो सही। उस समय कश्मीर जो हमारा अभिनंग है, वहां दूसरा कोई जमीन नहीं खरीद सकता था। सरकार की योजनाएं नहीं जाती थी। 2 विधान थे, धारा 370 समाप्त नहीं हुई थी। उस समय हमारी बहनें बैठी हैं, तलाक 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 करके ट्रिपल तलाक का दंश भी समाप्त नहीं हुआ था। और उस समय हमारी आधी आबादी को आगे ले जाने के लिए महिला आरक्षण बिल भी पारित नहीं हुआ था। उस समय दुनिया के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी नहीं बनी थी। और उस समय हर किसान के खाते में 12,000 रुपए, हर किसान के खाते में 6,000 रुपए, वो भी बिना मांगे नहीं पहुंचते थे। भाइयों, इन 5 सालों में ये सारे काम हुए हैं। इन 5 सालों में दुनिया ये कहती है मोदी की गारंटी,
पक्की होती है और दुनिया का सिरमौर हिंदुस्तान बनेगा। आप याद कर लो, यूक्रेन का युद्ध हुआ, रूस के साथ हुआ, अपने इस जिले के भी 130-35 बच्चे वहां पढ़ाई करने गए थे। विधानसभा में अविनाश जी बोले, सबने चिंता व्यक्त की। मोदी जी ने दोनों देशों को कहा युद्ध का विराम करो, पहले मेरे बच्चों को लेने के लिए मेरा हवाई जहाज आ रहा है। उन्होंने कहा बच्चे आपके कौन से होंगे? जिनके हाथ में तिरंगा होगा वो सारे मेरे बच्चे होंगे, और तिरंगा लेकर हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के बच्चे भी वहां से निकल कर आए। ये ताकत है हमारे नेता की, और उसी नेता के लिए जब हम वोट मांगने की बात करते हैं और उस समय करते हैं जब डबल इंजन की सरकार है। थोड़े दिनों के अंदर डबल इंजन की सरकार का कमाल आपने देखा। जो लोग पेपर बेचा करते थे, अरमान तोड़ा करते थे, आज कितने लोग जेल में चले गए एसआईटी बनने के बाद। किसान सम्मान निधि के अंदर बढ़ोतरी हो गई, 450 रुपए में सिलेंडर मिलने लग गया। हमारे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, और सबसे बड़ी बात, हमारे इस इलाके के अंदर भी कभी पीने का पानी का सही बंदोबस्त हो जाएगा, कहीं सिंचाई का पानी आ जाएगा। यमुना का समझौता होकर शेखावाटी के अंदर वो पानी आए, उसकी बुनियाद भी रख डाली। छोटी बात नहीं, काम इसी सरकार से लेना है। मैं उन सब भाइयों को कहना चाहता हूं, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। कौन आदमी किस जाति में पैदा होगा ना आप तय कर पाते हो, ना मैं तय कर पाता हूं, बेमाता तय करती। इसलिए कुछ लोग आज सामंत की बात करके मेरे इशारे से कुछ समाज के लोगों को गाली देते हैं और सोचते हैं कि दूसरे समाज के लोग लामबंद हो जाएंगे। वो समय चला गया। देवेंद्र झाझड़िया जिसने संघर्ष से एक झोंपड़े में आंख खोलकर पद्म भूषण प्राप्त किया, पद्म श्री प्राप्त की। मैं इनको पिछली सभा में कह रहा था, देवेंद्र जी आपका जज्बा, आपका संघर्ष, पर आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त है। तो कहने लगे आपको कैसे पता? मैंने कहा आप मेरे को सही सही बताओ। लगभग 2 साल पहले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री जी ने अपने घर पर आमंत्रित किया। आप अपनी बेटी और पत्नी के साथ गए। खाने पर आपसे पूछा प्रधानमंत्री जी ने कि मेरे को सही सही तुम्हारी कहानी बताओ, और आपने कहा बचपन में हाथ खोया, दोस्तों ने तंज कसे, चिंता रही, पिता के पास कुछ था नहीं। किसी साथी ने कहा कि दूध एक हाथ से काम करना पड़ेगा, जीवन चलाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि इसे एक हाथ को इतना मजबूत कर लो। मजबूत करने के लिए मैंने कहा मेरे को कोई सूझा नहीं। मैं घर के बाहर जाता, गोल पत्थर ढूंढता और एक लाइन पर खड़े होकर पत्थर को जोर से फेंकता। पत्थर जहां गिरता वहां लाइन बांधता या कोई निशानी लगाता और फिर पत्थर फेंकता कि पिछली बार जहां पत्थर गिरा उससे आगे गिराऊं पत्थर को। ये कर्म मैंने कई वर्ष तक किया, हाथ में ताकत लेने के लिए। स्कूल के अंदर गया, स्कूल के अंदर जब मैं 9वीं 10वीं में था, प्रतियोगिता हो रही थी। मैंने भी मास्टर जी को कहा ये जो लकड़ी फेंक रहे हैं, मैं पत्थर जोर से फेंकता हूं, मुझे मौका दे दो। मजाक किया कि एक हाथ से कैसे इसको उठाओगे, कैसे फेंकोगे? का एक बार मौका देकर देखो। इन्होंने वो जेवेलिन उठाया, वो भाला उठाया, फेंका, सबसे आगे गया, पहले नंबर पर आ गए। हनुमानगढ़ चले गए, कॉलेज का टूर्नामेंट हुआ, वहां पहली पायदान पर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में फिर टूर्नामेंट हुआ, पहली पायदान पर पहुंच गए। ऑल इंडिया में सिलेक्शन हुआ। घर में पैसा नहीं, बड़ी मुश्किल से
एक हाथ से रोटी बनाकर उस एनआईए के उस हॉस्टल के अंदर रहकर प्रैक्टिस कराया। और उसके बाद इंग्लैंड के लोगों ने मुझे कहा कि आपको अच्छा उपकरण देंगे, वहां आ जाओ, अच्छा वजीफा देंगे। इन्होंने कहा नहीं, इसी माटी में रहूंगा। और फिर मैं ओलंपिक जीतता चला गया। इस बात के बाद प्रधानमंत्री जी ने उठ के इनके कंधे पर हाथ रख के कहा ऐसे नौजवानों का जज्बा, और फिर कहा ऐसे नौजवान सामाजिक सेवा में आने चाहिए, राजनीति में आने चाहिए। बुनियाद उसी दिन रख दी थी भाई। अब मेरे जुम्मे लगा रहे हैं, मैंने किसकी टिकट कटा दी। मैं टिकट कटाता तो मैं खुद भी टिकट लेना चाह रहा था, मुझे टिकट मैं खुद ही ले लेता। राजस्थान में 15 टिकटें कटी है, हिंदुस्तान में 100 टिकटें कटी है। टिकटें इसलिए कटी, अवनेश भी हारना चाहिए, राजेंद्र राठौड़ भी हारना चाहिए। हमारी बहन को तीसरे नंबर पर लाकर छोड़ दिया। 8 में से 2 जीते। गंगानगर में टिकट कटी, निहाल चंद की 5 बार एमपी थे। 8 में से 2 जीते झुंझुनू में, लोकसभा में, वहां नरेंद्र की टिकट कटी। और 8 में से 2 जीते, यहाँ उनकी टिकट कटी। अब टिकट कटे किस कारण से? शहादत में नाम लिखाकर मेरे जैसे आदमी पर आरोप लगाकर और वोट का ध्रुवीकरण करना की कोशिश करते हैं। भाइयों, आप, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, ये वोट मोदी जी का है। यह सोमेघ यज्ञ है। इस यज्ञ में पूरी दुनिया के अंदर देश सरमौर बने। इस यज्ञ के अंदर वोट की आहुति अपने को डालनी है। छोटी मोटी बातों में आप मत जाना। छोटी मोटी बातों में पिछली विधानसभा में आए, हमने कुछ चीज को खो दिया। छोटी मोटी बातों में आ गए, हमने आपस के उस कारण से आज आपकी रहनुमाई करने वाले एक कार्यकर्ता को मौका नहीं मिला। ये देश का सवाल है, इसलिए मेरी अपील है आपसे। बरसों से आपने देखा है, आपके बीच में रहा हूं। इस विधानसभा का कोई गांव ऐसा नहीं जहां कभी न कभी मैं नहीं गया हूं। मेरे बात को जानते हो, मेरे काम को जानते हो। मेरा भी बेटा है, मैं भी उसको राजनीति में ला सकता था, और मैंने कभी परिवार की बात नहीं की। मैंने सारे कार्यकर्ताओं को परिवार माना है। आज जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कल किया गया, आज आज़ादी की बात करें, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज इस चूरू में आज़ादी 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 के नारे लगा रहे हैं। आज़ादी के उन रहनुमाओं ने जिन्होंने जान दे दी, मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए फांसी का फंदा चुमा, क्या वो आज़ादी नहीं थी? क्या आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं मना रहे? ऐसे लोगों को भाई अब आप ही सबक सिखा सकते हो। छोटी मोटी बात कोई रही होगी, किसी कारण से रही होगी, किसी से कुछ रही होगी। सवाल मोदी जी का है, सवाल देश का है, इसलिए बड़ा मन रख के अब आप लोग आने वाले 20-22 दिनों में आपको ही गांव-गांव जाना है। देवेंद्र जी सब जगह पहुंच नहीं पाएंगे, मजबूत टीम है। ये छोटी काशी है, ये भाई जी हनुमान प्रसाद जी की धरती है, ये पवित्र धरा है, ये जनसंघ की धरा है। इस जनसंघ की धरा में दीपक को आपने जलाया तो कमल का फूल है। इस कमल के फूल को आप मजबूती दो। झोली पसार कर आपसे ये आग्रह करते हो, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राठौर साहब के बाद में देवेंद्र झाझड़िया जी बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात राजेंद्र राठौर साहब और झाझड़िया साहब कहना चाहता हूं। मैंने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा, उसका उन्होंने एक नारे का जिक्र किया। मित्रों, जब मैं चूरू में फॉर्म भरने के लिए जा रहा था, जन सैलाब उमड़ा, और उस जन सैलाब को देख करके कस्बा जी के थोड़ी डोला डोली हुई। तब उन्होंने ये कह रहे नहीं कि हम जातिगत राजनीति करने वाले लोग, ये भाई प्रदीप नैन बैठा है मेरे साथ में था, जब हम आगे आगे चल रहे थे, नारे लगाते हुए कार्यकर्ता चल रहे थे, तब पीछे से इनके छोड़े हुए 5-10 लोग एक नारा बना करके लाए, 4 जाट छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर। यह नारा कस्बा परिवार का गढ़ा हुआ नारा था।
जाति को एक साथ लामबंद करने के लिए इस तरह का नारा हमारी भीड़ में घुस करके लगाया। मैं पीछे घूम करके देखा, मैंने डांट लगाई कि क्या कर रहे हो ये तुम लोग, तो वो मुट्ठी भींच करके वहां से भागे। मैंने कहा पकड़ो इनको, ये वो लोग हैं जो षड्यंत्र करके चुनाव लड़ते हैं। और उसके बाद पिछले दिनों एक फोटो लगी, राहुल कस्वा को तब पता लग गया था जब लोकसभा में 8 में से 6 प्रत्याशी हार गए थे बीजेपी के, तब उनको लगा कि मेरी टिकट कट सकती है। ये ब्लेम राजेंद्र राठौड़ के ऊपर कैसे आए? ये जाति को एक साथ लामबंद करने के लिए उन्होंने पोस्टर छपाए। पोस्टर में लिखा, मोदी तुझसे बैर नहीं, राहुल हमें स्वीकार नहीं। ये राहुल कस्वा का खुद का मीडिया मैनेजमेंट करके एक पोस्टर छपा करके राजेंद्र राठौड़ के नाम लिख करके अपनी जाति के लोगों को लामबंद करने की नाकाम कोशिश राहुल कस्वा और उनके परिवार ने की थी। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मित्रों, क्या ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को, जो लोग कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, एक परिवार जिन्होंने कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी में कुंडली मार करके बैठ करके किसी दूसरे कार्यकर्ता को आगे नहीं आने दिया, आज असल मायने में भारतीय जनता पार्टी और इनके कार्यकर्ता तो आपके वंशवाद की परंपरा से मुक्त हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आइए कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर भाई देवेंद्र झाझड़िया को सम्मान दे, हम इनका साथ दें और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके उनकी सरकार बने। इसके लिए भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को आगे बढ़ाएं। मैं भाई देवेंद्र झाझड़िया जी को आमंत्रित करता हूं कि वे यहाँ पर पधारे, अपने मन की बात करें। मैं मेरी बेटी शिखा बैद को भी बुलाना चाहता था, लेकिन देर हो गई बहुत। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छा बोलती हैं भाई देवेंद्र झाझड़िया जी। जोरदार ताली बजाकर रतनगढ़ के उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मानित मंच माननीय राजेंद्र जी राठौड़, अविनेश महर्षि जी, वंदना आर्य जी, शायद ज़्यादा नाम लूंगा तो और लेट होगी, तो सम्मानित मंच ही बोल देता हूँ। सम्मानित मंच, संगठन के लोग और दूर दराज से आए हुए, गांव ढाणी से आए हुए सभी नागरिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। आज का जोश देख करके तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि रतनगढ़ तो बहुत आगे निकल चुका है। आपका हौसला, क्योंकि मैं माफी मांगता हूं, हम 3 घंटे लेट हो गए। सरदार शहर कार्यक्रम था, वहां भी ऐसा ही जन सैलाब था, तो हम निकल नहीं पाए वहां से। सच्ची बात बताए, 2-3 चीजों पे बात करूंगा मैं, तो ज्यादा नहीं बोल करके आपके बीच का हूँ, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र हो, तारा बीच को हूँ, किसान को टाबर हूँ। और दुख के लगे के सामंतवादी पार्टी में भारी होगी, मेलो डोर लागे सामंतवादी हैं। अरे बस किसान को टाबर हो, अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मौका दिया, उसका स्वागत करना चाहिए सभी को। 7 करोड़ दिव्यांगजनों को यह अवसर दिया उन्होंने, आज तक किसी ने नहीं दिया। ये किया है कि उनका विजन है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उस मोमेंट के तहत उन्होंने ये काम किया है। कुछ तो मेरे अंदर नजर आया ही होगा, तभी तो इतना बड़ा डिसीजन हो।
मैं एक ही बात कहना चाहूँ, मैं तो विकास की बात करूंगा। आप अंतिम पायदान पर बैठे आदमी को के ब्लॉकर्स का देखिए, मैं तो भाई सच बताऊं हूं, मेरे घर में तो कल सरपंच का ही चुनाव कौन लड़े, आज तक सरपंच का भी कौन लड़े, लेकिन पर मोदी है तो मुमकिन है, वही मोदी है तो मुमकिन है, यही उनकी खासियत है। उन्होंने बार बार हमला किया है कि मैं खुद कह रहा हूं मेरी पार्टी में मैं परिवारवाद को खत्म करूंगा, तो उन्होंने वही काम किया है। क्यों? क्योंकि जो लोग सोने की चम्मच लेके पैदा होते हैं ना, गरीबों का दर्द वो लोग समझते हैं जो गरीब होते हैं। मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको। मैं कॉलेज टाइम में ठीक ठाक खिलाड़ी हो गया था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं खर्चा चला उसको। तो मेरे गुरुजी मुझे कहते थे भाई देवेंद्र 5:30 बजे आ जाना मॉर्निंग में, आप सुबह। तो मैं क्या करता था 4:30 से और 5:15 बजे तक मैं कुछ भर्ती देखते थे फौज के, उन बच्चों को ट्रेनिंग करवाता था और उनसे मुझे 100-200 रुपए मिलते थे, उससे मैं काम चलाता था। तो जिंदगी की गरीबी वो थी, कौन देखेगा गरीबी? वो भाला फेंकने के लिए नहीं हुआ करता था। आज मेरी बात हो सकता है लोग ये कहते हैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मेरे तो पीछे की देख लो भाई, गांव जाके देख लो, मेरा घर जाके देख लो। मेरे को जब टिकट मिली थी तो मैंने मेरी माँ को फोन किया था, तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। तो उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है आपको दी, लेकिन बोल मैं बाद में बात करूंगी, एक बार तो खेत हूँ घर आने लग रही हूँ। देखिए किसान के रियल बेटे को फर्क होता है कि हर कोई कहता है किसान का बेटा, भाई किसान को बेटो मैं हूं, मैं सगली चीज जानू। मन नहीं तो भी मेरा गुआर में सो ज्यादा फांक हुआ है, उनको मेरो दर्द समझो थे। मैं विकास की बात करना है, वो लोग नारा लगा रहे थे, कितनी दुख की बात थी। ये नारे आज से 8 साल पहले जेएनयू में लगे थे, आजादी आजादी, पता होगा आपको। आज किस चीज की आजादी? आप उस शहीद भगत सिंह का अपमान कर रहे हो, महारानी लक्ष्मी का अपमान कर रहे हो, आप जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आज उनको मानते ही नहीं हो आप आजादी की लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोगों का आप अपमान कर रहे हो, ये तो बहुत ही दुख की बात है। कोई बात नहीं है, पार्टियां चुनाव लड़ते, डेमोक्रेसी में एक सिस्टम, लोकतंत्र में एक सिस्टम होता है। मैं तो एक मुद्दा लेके आया हूं कि आप मोदी जी को चुनना चाहते हो या राहुल गांधी को? मुझे ये बताओ आप। मोदी जी को। अब बताओ, दुनिया की लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी, और देखो बुरो तो था लो कैंडिडेट भी को नहीं भाई, जिसने 200 देशों में इस भारत का नाम रोशन किया है, इस देश का तिरंगा हर कोने में फहराया है, उस आदमी की काबिलियत पे शक करते हैं वो लोग। किसने टिकट कटा दी, किसने टिकट? बात ये है मैंने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, इसलिए मोदी जी ने मेरा मान सम्मान रखा। हकीकत तो है ये। अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे कोरोना टाइम में मैं खुद भुगतभोगी हूँ, कितना बुरा दौर था। अमेरिका के एक फेमस अखबार ने कहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है कोरोना। क्यों? हमारी जनसंख्या ज्यादा थी, सबसे कम घटनाएं हुई तो हिंदुस्तान में हुई, ये मोदी है तो मुमकिन है। कोरोना की वैक्सीन यदि सबसे ज्यादा किसी दुनिया में लगी, एक दिन में लगी और टोटल लगी, तो भारत में लगी। वैक्सीन हमने दुनिया को दी है, पहली बार हमारी ये ताकत दिखाई है हमने। G20 सम्मेलन हो, G20 को नाम सुने हो, मैं भी हूँ भागीदार हूँ, मैंने भी बुलाए गए हो। पहली जो रोटी दिए गई ही, जो खानों दिए जाओ, बाजरे की आइटम रखे गए और दुनिया के पूरे देश आप लोग बाजरो खाए और उन्हें पूछो यो के है, तब बताए गए बाजरो राजस्थान में हुआ है, पंजाब में हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, कुछ गुजरात में भी हुआ है। वो ये बताए गए कि मैं मारो बाजरो पूरी दुनिया में देश का
ये ताकत मोदी जी की है। और राम मंदिर कहते थे लोग, मंदिर बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। मंदिर भी बना दिया हमने, डेट भी बता दी। और मैं तो उसका साक्षी बना हूं। 23 जनवरी को मैं वहीं अयोध्या में था। मैं अपने आप को भाग्यशाली 22 तो ये ताकत है हमारी। 22 को था, लेकिन 23 2 दिन प्रोग्राम चला था वो। तो ये हमारी ताकत थी। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, वो विनाश की बात करते हैं। कभी डेवलपमेंट की उन्होंने बात की कभी? मैं चाहता हूं यहाँ पानी आए, वो कोई विजन ही नहीं है उनका। मैं चाहता हूं अंतिम पायदान पर बैठे उस व्यक्ति का भला करो, वो जिंदगी भर याद रखे कि कोई एक व्यक्ति आया था और मेरी आवाज पार्लियामेंट में बना था। आप देखो 1 मिनट के लिए, 10 साल के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी की एक फोटो नहीं है मोदी जी के साथ। एक फोटो नहीं है, कभी मिले ही नहीं। और मैं तो कोई पार्टी में भी नहीं था, तब भी मोदी जी से कितने नजदीक है आप सभी जानते हो। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, गरीब किसान का बेटा हूँ, आपका भला करूंगा, ये मेरा वादा है। पॉलिटिकली बात मुझे आती नहीं। मेरा तो टारगेट ये जन सेवा करके एक अच्छा काम करूं, ताकि मेरी जिंदगी में मैंने संघर्ष किया वो उस युवा को संघर्ष ना करना पड़े। मैं चाहता हूं हमारे लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड बने। मैं ग्राउंड की बात करता हूं, वो जाति की बात करते हैं, ये फर्क है। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा पानी आए, वो पानी की चर्चा ही नहीं करते। फर्क देखिए आप। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूं, वो MP का बेटा है, ये फर्क है। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, सरकारी स्कूल का दर्द जानता हूं। वो तो पता नहीं कहां कहां पढ़े हुए हैं हमारे, उनका कोई क्लासमेट मिलेगा ही नहीं आपको। और आते भी बैठे हैं 2-4 को, क्योंकि हम आपके बीच में रहे हैं, ये हमारी ताकत है। अरे मैंने तो 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते इस देश के लिए। बड़ तो चम्मच ही कौन जीती भाई? वो MP का बेटा है, बस उसकी उपलब्धि है कि वो MP का बेटा है। तो मोदी जी ने कहा ये उपलब्धियां नहीं चलेंगी। अब वो लोग आएंगे जिन्होंने काम करना है, आगे इस देश को बढ़ाना है। मैं राष्ट्र को जोड़ने की बात करता हूं, वो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, ये फर्क है। मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना कहना चाहता हूं, आप हकीकत को पहचाने और आप अपनी ताकत दिखाएं। आपने 10 मिनट की शायद मेरी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, मेरा संघर्ष देखा आपने? कोई कमी थी उस संघर्ष में? हर आदमी, हर बच्चा मेरी प्रेरणा लेता। मैं गांव में जाता हूँ, 10-12 साल 15 साल के बच्चों की ज्यादा भीड़ होती है। क्यों होती है? उन्होंने मुझे किताबों में पढ़ा है। वो बच्चे मानते हैं कि देवेंद्र हमारा ग्रेट है, महान है। तो मैं ज्यादा नहीं कह करके इतना कहना चाहता हूं कि यदि ये बातें आपको अच्छी लगी तो हाथ दोनों हाथ खड़े करो, आप साथ हो, बोलो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। धन्यवाद। कार्यालय का उद्घाटन महर्षि सदन धन्वंतरी अभिनय जी, महर्षि ओम जी सारस्वत, जिलाध्यक्ष बसंत जी शर्मा, महेश जी सैनी और हमारे मंच सभी नेता मिलकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहे हैं। Thank you.
कल सबको गाए अपनी कल सबको गाए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लीजिए भाई, ओ भाई रुको यार, कौन है देवेंद्र जी झाझड़िया जिंदाबाद, देवेंद्र जी झाझड़िया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जी महसी जिंदाबाद, नरेंद्र जी राठौड़ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कर भाई कोई बात नहीं
देवी सिंह जी बहुत शानदार और जी बैठ उसमें नहीं नहीं ना मोबाइल अब देखो